TRE4 का मामला है जो कई महीनों से, कई वर्षों से, इस महीने उस महीने कहकर जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो बार बार हम लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ा। आंख अब चुराने नहीं देंगे, आपको कलम उठाने पर मजबूर करेंगे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर अधिकारी हैं, जिसमें रवि परमार मनु भाई जो BPSC के चेयरमैन हैं। रे सम्राट तुझे झुकना होगा, रे सरकार तुझे झुकना होगा, और जो तलवार हमारे भविष्य पे लटकाई है, रे तलवार तुझे झुकना होगा। बिहार पहला धरती है जहां पर किसी आयोग में ताला लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सम्राट चौधरी ने सीखने का काम नहीं किया और उस BPSC में महाधांधली हो जाता है। मेरिट लिस्ट में हिंदी माध्यम के छात्रों को कितने भी अच्छे भी प्रदर्शन करने पर भी नकार दिया जाता है और धड़ल्ले से महाधांधली करके टॉपर्स बना दिए जाते हैं। बिहार में परीक्षाएं बिना आंदोलन के क्या संभव नहीं है, क्योंकि लगातार आंदोलन की रूपरेखा और उसके बाद ही अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं यही इतिहास बताता है। हमारे साथ छात्र नेता अमन है, जो कि बिहार में आंदोलन के एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरे। अमन, अब तो मुझे लगता है कि जुलाई निकल गया, अगस्त का पहला हफ्ता निकल गया, TRE4 जस का तस, बिहार SSC 3.5 साल वैसे का वैसे। अब क्या प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से आप लोग परीक्षाओं को लेकर डटे हुए हैं, क्या रूपरेखा बन रही है आंदोलन की? जिस राज्य के मुखिया युवाओं के बदौलत सत्ता में आती है और कहते हैं कि युवाओं के लिए हम काम करेंगे, जो खुद को युवा कहते हैं, लेकिन आज उनकी रवैया क्या है सबसे पहले समझने की जरूरत है। 17वीं BPSC का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में सन 1974 के बाद, ये बड़ा आंदोलन था और उस BPSC में महाधांधली हो जाता है। मेरिट लिस्ट में हिंदी माध्यम के छात्रों को कितने भी अच्छे भी प्रदर्शन करने पर भी नकार दिया जाता है और धड़ल्ले से महाधांधली करके टॉपर्स बना दिए जाते हैं लोगों को। दरोगा मेंस के एग्जाम में वही होता है। BSSC 2014 के बाद एग्जाम हुआ, 22 में हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद सोचा कि अब BSSC सुधरेगी। 23 में वैकेंसी आई, अभी तक कुछ नहीं पता। हम लोग हार करके ताला मारने का काम किया। बिहार पहला धरती है जहां पर किसी आयोग में ताला लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सम्राट चौधरी ने सीखने का काम नहीं किया। हम लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकार का मतों का इस्तेमाल करके बूंद बूंद डाल करके आपको दरिया बनाने का काम किया और आपको सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन आप बगावत कर बैठे। तो कहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल हमको, समंदर ने बगावत कर ली है। हम परमाने हैं मौत समा मरने को, किसको खौफ यहाँ। रे सम्राट तुझे झुकना होगा, रे सरकार तुझे झुकना होगा, और जो तलवार हमारे भविष्य पे लटकाई है, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है। क्या चाहिए? सर चाहिए तो ये रहा, गर्दन चाहिए तो ये रहा, शरीर चाहिए तो ये रहा। हम वो घास है कि तुम्हारे हर किए धरे पर उगाएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। हम क्या मांग रहे हैं कि साहब, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शिता, OMR सीट, कार्बन कॉपी, समयबद्ध तरीके से कैलेंडर जारी, PT एग्जाम, मेंस एग्जाम और रिजल्ट। 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई सर। बच्चे अब जवान हो चुके हैं, शादियां हो गई, उनके बच्चे की शादी हो गई है सर, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। बेट के एग्जाम के लिए लड़के त्रस्त हैं, अनशन पे है। कब होगा? अब हम लोग हार चुके हैं। हम लाठी खाने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम जेल जाने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम आपके झूठे मुकदमे सहने के लिए नहीं जन्मे हैं। ये बिहार की धरती ने आपकी गोलियां खाई है। सिवान में हमारे भाइयों ने सीने पर AK-47 की गोलियां खाई है और आपने चलाने का काम किया है। अब हम लोग 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर जा रहे हैं। 13 तारीख से, 13 अगस्त से, और इसी में 15 अगस्त भी आएगा। आप लोग किस आंदोलन के? 15 अगस्त को भारत के शान बान तिरंगे को हम लोग फहराने का काम करेंगे। और अगर आप अंग्रेज बनेंगे तो याद रखिएगा, भगत सिंह बनकर आपके छाती पर चढ़कर मुंह पर रखने का काम करेंगे। इसी भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के अभ्यर्थी या छात्र नेता समझाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के भाषा समझिए। वो कहते हैं कि बिहार के छात्र एवं छात्र नेता हमको जानते नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम सरप्लस कहते हैं तो वो बोरो प्लस समझते हैं, जब एजुकेशन कहते हैं तो वो एजुकेशन समझते हैं, प्रोटेशन समझते हैं। तो आपको कह देना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री, ये गुंडों की भाषा बोलना छोड़ दीजिए। आप बिहार के युवाओं को नहीं जानते हैं। आपके आका माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार के युवाओं ने ऐसे वीडियो पर ला दिया, मित्रों से फ्रेंड्स पर ला दिया। आप किस गली में हैं? आपके महान व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। झारखंड में झारखंड JPSC को भंग कर दिया गया, इस्तीफा हुई। आप किस गली में है साहब?
अभी भी बिहार के युवाओं को समझिए, झारखंड की तस्वीर बिहार में दिखेगी। झारखंड से बड़ी तस्वीर बिहार में देखेगी। 25 लाख अभ्यर्थी बेट में है, 55 लाख अभ्यर्थी बीएसएससी में है। 50 लाख साहब, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, बिहार को आंदोलन की धरती बनने से रोकिए, अन्यथा 13 तारीख के बाद आप वो समर देखेंगे जो सन 1974 में भी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो छात्र नेता सौरभ हमारे साथ है। सौरभ जी, लगातार अभी बात हुई अमन से, छात्र नेता अमन से, उन्होंने कहा 13 तारीख के बाद एक नया स्वरूप रूपरेखा देखी जा सकती है। झारखंड में अभ्यर्थी डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं। बिहार की बात कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर उधर अभ्यर्थी गेस्ट टीचर डटे हुए हैं। क्या हो रहा है बिहार में? व्यापक तौर पर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, बरसों से चल रहा है। कहीं न कहीं आंख बूंद लेती है व्यवस्था, कहीं न कहीं आंख चुरा लेती है। तो आंख अब चुराने नहीं देंगे, आपको कलम उठाने पर मजबूर करेंगे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर अधिकारी हैं, जिसमें रवि परमार मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, या बीएसएससी के कई चेयरमैन जो पहले भी जेल गए हैं, तो हम सभी व्यवस्थाओं पर, चाहे बीपीएससी की लंबित भर्ती, 17वीं सिविल सेवा में व्यापक गड़बड़ी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, बीटीएससी, एएनएम, जीएनएम, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पहले पीईटी, 17 वर्षों से लंबित भर्ती जिसमें एलईटी का होना है। इसके अलावा कई मामले हैं जिस पर सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ली है। टीआरई-4 का मामला है जो कई महीनों से, कई वर्षों से, इस महीने उस महीने कहकर जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो बार बार हम लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ा। और व्यापक तौर पर जो अभ्यर्थी तैयारी करते हुए यही मान के चलते हैं कि चलिए इस महीने नहीं तो उस महीने, तो ये महीना 2 महीना और साल 2 साल बीत गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। और आप देख रहे हो कई कहानी कई अखबारों में छपते हैं कि जो आरोपी होते हैं पेपर लीक वाले, वो जेल जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, 2 महीना 4 महीना के बाद छूट जाते हैं और फिर पेपर लीक करते हैं, फिर दांधी सेटिंग करते हैं। तो ये व्यवस्था सिर्फ वो दिखावे के लिए नहीं है, तो दिखावा आप करना बंद करो, छात्रों नेताओं को धमकी देना बंद करो, आप कार्रवाई करो। अगर आपको लगता है कि आपको लोग जानते नहीं हैं, तो आप ये भी जानिए कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, शायद आप भूल गए क्या? जेपीएससी भंग हुई, आप भूल गए क्या? जेएसएससी भंग होने वाली, आप भूल गए क्या? कई मंत्री और अधिकारी अभी झारखंड में जेल जाने वाले हैं, भूल गए क्या? अगर नहीं भूले हैं तो अभी से भी चेत जाइए। गर्दनी बाग में फिर से गर्दनी बाग गुलजार होने जा रहा है। 13 अगस्त के दिन से हम लोग चरणबद्ध तरीके से पहले धरना प्रदर्शन, फिर भूख हड़ताल, और जरूरत आने पर ही तो आमरण अनशन पर इन तमाम मुद्दों के साथ, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, बीएसएससी का मुद्दा हो, बिहार दरोगा, सिपाही इन्फोर्समेंट, बीटीएससी और कई मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने सुलझाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह की है। तो हम व्यवस्था बदलने के लिए नहीं, हम व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं कि या तो आप सुधर जाओ, और नहीं तो सत्ताधीश हो, आप सत्ता छोड़ के भागो, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। हम जेल नहीं जाएंगे, हम फर्जी एफआईआर नहीं सहेंगे, हम लाठी नहीं खाएंगे, हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठकर हम आपके इस्तीफे की मांग करेंगे और व्यापक तौर पर बदलाव की कार्रवाई की मांग करेंगे। 1974 से बड़े आंदोलन की स्वरूप रूपरेखा, और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। बेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है, गेस्ट टीचर है, वो डटे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं। और साथ में आप देखें किस तरीके से दूसरी तरफ टीआरई-4 के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस बिहार में बिना आंदोलन के क्या परीक्षा के स्वरूप नहीं लिखी जा सकती है? बड़ा सवाल है, इंतजार करिए 13 तारीख का। छात्र नेता अमन ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 13 तारीख के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।